हेलो स्टूडेंट, आज आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। ये देखिए एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है। नंबर तो बहुत आसान है, देखिए 1 है 1 है 1 है 1 है, सब जगह 1 ही 1 ही है, लेकिन इसको सॉल्व करने में बहुत लोगों का गलती होता है। ठीक है, तो चूंकि एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है तो अच्छा ही क्वेश्चन होगा, तो उसमें हम बोडमास का जब यूज करेंगे तो ये आपका कभी गलत नहीं होगा। तो आप बोडमास का कैसे यूज करेंगे, तो बोडमास का यूज करेंगे, उसको हम देखते हैं। बोडमास को बोलते हैं BODMAS, है ना। B4 क्या होता है? B4 होता है ब्रैकेट। जान लेते हैं कि कौन कौन सा ब्रैकेट का क्रिया कब होता है, कैसे होता है। तो ब्रैकेट में भी सबसे पहले हम ले लेते हैं बार का। बार मतलब रेकरिंग, बहुत कम जगह, जैसे इस तरह का नंबर दिखता होगा, 2 और जो इस तरह से रहता है, बार ऊपर में नंबर के ऊपर रहता है। ठीक है, सबसे पहले बार ब्रैकेट का रेकरिंग का क्रिया होता है। फिर ब्रैकेट में चलते हैं, ब्रैकेट में भी सबसे पहले छोटी ब्रैकेट की क्रिया होती है, फिर मंझली ब्रैकेट की, फिर जाकर के बड़ी ब्रैकेट की क्रिया होती है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? ऑफ। ऑफ ऑफ मतलब का। हिंदी में अगर प्रश्न रहेगा तो इस तरह से देखे होंगे, 5 का 1/25 ऐसा क्वेश्चन देखे होंगे, तब ऑफ का क्रिया होता है। ब्रैकेट का क्रिया के बाद ऑफ का क्रिया होता है। ऑफ मतलब ऑफ या ऑर्डर। ऑर्डर में स्क्वायर रूट अगर दिखे तो स्क्वायर रूट का कर देंगे। इंडिसेस, एक्सपोनेंट या पावर, घात घातांक करनी, ये सब दिखे तो वो कर देना है। फिर उसके बाद आते हैं कि जोड़ घटा गुना भाग में पहले किसका क्रिया होगा, तो D4 होता है डिवीजन। डिवीजन मतलब होता है भाग। भाग इस तरह से भी दिया हुआ रहता है, कहीं 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 की तिरछा लाइन से भी दिया हुआ रहता है, इस तरह से। फिर M4 क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन क्या होता है? गुना। गुना में ये चिन्ह रहता है, और एग्जाम में ऑनलाइन जो एग्जाम होता है कंप्यूटर बेस्ड, उसमें इस तरह का गुना दिखेगा, स्टार जैसा। ठीक है, फिर आता है एडिशन। उसके बाद जोड़ की क्रिया करते हैं तो जोड़, फिर लास्ट में, सबसे लास्ट में सब्ट्रैक्शन, घटाव की क्रिया होती है। तो ये बोडमास का रूल जब हम फॉलो करेंगे तो आपका प्रश्न गलती नहीं होगा, गलत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो अब इसमें इस तरह का प्रश्न रहे तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, अब ये देखते हैं। देखिए सबसे पहले इसमें तो बार है नहीं, रेकरिंग है नहीं, तो रेकरिंग में तो नहीं जाएंगे। फिर ब्रैकेट है, किसका? छोटी ब्रैकेट है, मंझली है, उसके बाद बड़ा है। तो सबसे पहले छोटी ब्रैकेट के पास जाएंगे, छोटी ब्रैकेट के पास गए, फिर उसके अंदर क्या है? जोड़ है और भाग है ना। तो जोड़ और भाग में पहले किसका क्रिया? देखिए इस क्रम से चलेंगे, एरो दे दिए हैं, इस क्रम से चलेंगे। भाग और जोड़ में सबसे पहले भाग की क्रिया है। ठीक है, तो पहले यहाँ भाग करेंगे, फिर जाकर के जोड़ेंगे, फिर मंझली ब्रैकेट खत्म हो जाएगा, फिर जाकर के आएगा छोटी ब्रैकेट खत्म हो जाएगा, फिर आएगा मंझली ब्रैकेट। मंझली ब्रैकेट की क्रिया के बाद बड़ी ब्रैकेट की क्रिया होगा। तो चलिए इसको करके देखते हैं। ये नहीं कि पहले ही हम इसको एक और एक को जोड़ देंगे तो आपका गलत हो जाएगा। यहाँ भी अगर एक एक को जोड़ते हैं तो गलत हो जाएगा आपका, इसलिए बोडमास को सीखना है। तो चलिए इसमें देखते हैं। 1 है भागा मंझली ब्रैकेट 1 + 1 भागा छोटी ब्रैकेट। अब छोटी ब्रैकेट में पहुंच गए तो छोटी ब्रैकेट की क्रिया करेंगे। छोटी ब्रैकेट में 1 प्लस, जोड़ और भाग में पहले भाग की क्रिया है, तो क्या करेंगे? 1 में 2 से भाग देंगे तो क्या होगा? यही तो होगा, 1/2 ऐसे लिख सकते हैं, या फिर आप 0.5 लिख सकते हैं, है ना। तो कैलकुलेशन आसान रहे इसलिए हम 1/2 ही लिखते हैं, है ना। बड़ी छोटी ब्रैकेट से कर दिए, मंझली ब्रैकेट था, मंझली ब्रैकेट दे दिए। कह रहा है कि इसका मान क्या होगा, इसी का मान निकालना है। तो चलिए फिर से एक एक करके क्रिया कर रहे हैं। आपका पहले जो है धीरे धीरे करके कैलकुलेशन करना चाहिए। ठीक है, जब प्रैक्टिस बढ़ जाए तब जा करके आप 1-2 स्टेप को खा सकते हैं, मतलब 1-2 स्टेप आगे बढ़ सकते हैं डायरेक्ट। इसीलिए आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक स्टूडेंट के लिए, लास्ट स्टूडेंट को भी सिखाना है। लास्ट स्टूडेंट मतलब बैक बेंचर, है ना, उसको भी सिखाना है। इसलिए कैलकुलेशन हम स्टेप वाइज कर रहे हैं, कोई भी स्टेप हम नहीं छोड़ेंगे। अगर आपको लगता है कि आपका कैलकुलेशन अच्छा है तो आप इस वीडियो को 1.5x के स्पीड में देख लीजिए सेटिंग से जा करके। तो ये है 1 + 1 भागा। अब छोटी ब्रैकेट में देखिए क्या है। छोटी ब्रैकेट में हम 1 में अगर आधा जोड़ें तो क्या होगा? 1.5 होगा। जैसे 1 + 1/2, ये तो 1.5 होगा ऐसे भी। लेकिन अगर आप इस तरह से करना चाहते हैं भिन्न के जोड़, तो ये भी हो जाएगा 2, इससे भाग देंगे 2, 2 से गुना करेंगे 2, ये हो जाएगा 1, 1 से करेंगे तो 1, तो ये क्या आ जाएगा? 3/2। 3/2 को देखिए क्या लिखते हैं हम लोग? 3/2 को 1.5 लिखते हैं, है ना। यही तो 1.5 हुआ, तो इसको हम 3/2 लिख दिए।
प्रैक्टिकल रूप से भी सोचना है कि एक में अगर आधा जोड़ेंगे तो क्या होगा, 1.5 होगा, तो 1.5 को 3/2 लिख सकते हैं। इससे आपका कैलकुलेशन आसान होगा। अब देखिए फिर है जोड़, फिर है भाग, है ना। तो पहले इसमें किसकी क्रिया होगी, तो पहले होगा भाग का क्रिया। तब फिर क्या है, 1/3/2। तब यहीं से कैलकुलेशन मिस्टेक होना शुरू हो जाता है। तो क्या करेंगे, 1/3/2। तो ये देखिए क्या हो गया, भिन्न का भाग हो गया। 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं, तो ये है इस तरह से, है ना। छोटा छोटा कहाँ मिस्टेक होता है वहीं हम डिस्कस कर रहे हैं, यही मिस्टेक होता है। भाग जब होता है तो भिन्न के भाग में नीचे वाला जो भिन्न होता है वो ऊपर जाकर पलट जाता है। ऊपर क्या है, 1/1 और पलट जाता है। अब भाग का चिन्ह गुणों में बदल जाता है, तो ये पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/3। 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2, और 3 को 1 से गुना करेंगे 3। तो देखिए क्या हो गया, 2/3 हो गया। तो पहले था 1 प्लस इससे इसको भाग किए तो क्या आ गया, 2/3, है ना। देखिए छोटी ब्रैकेट खत्म हो गया, अब मंझली ब्रैकेट बचा और बड़ी ब्रैकेट बचा, है ना। अब फिर एक में क्या करना है, 2/3 जोड़ना है। तो ये भिन्न का जोड़ हुआ, 3 एलसीएम हो जाएगा, इससे भाग देंगे 3, गुना करेंगे 1 3, है ना। ये सब तो अब आप कर सकते हैं, आशा करते कि आप ये सब आसानी से कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 5/3, 3 और 2 5, 5/3। इतना को किए तो क्या कैलकुलेशन आया, 5/3 आया, ठीक है। 1 मंझली ब्रैकेट भी अब खत्म हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, 5/3। अब सिर्फ बड़ी ब्रैकेट बचा, तो बड़ी ब्रैकेट में सिर्फ भाग ही बचा। तो अब क्या करेंगे, फिर इस तरह से करेंगे, 1/1 में किससे भाग देना है, 5/3 से भाग देना है। ये हमेशा ध्यान में रखना है ना। तो ये हो जाएगा, ऊपर 1/1 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा। तो ऊपर वाला तो वैसा ही रह जाएगा, नीचे वाला भाग का चिन्ह गुना में आ जाएगा, नीचे वाला ऊपर चल जाएगा, 3/5 हो जाएगा। तो 1 से गुना करेंगे तो वही रह जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/5, है ना। तो इसका आंसर जो है वो 3/5 आ जाएगा, यही आपका करेक्ट आंसर है। तो देखिए किस तरह से कहाँ गलती होता है, यहाँ पे गलती होता है भाग में। फिर बोडमास का अगर आप यूज नहीं करेंगे तब गलती होगा। तो बहुत लोगों का ये गलती होता है, लगता तो है कि नंबर 1 ही है, लेकिन ये स्टूडेंट को फंसाने के लिए दिया जाता है। ये भी अच्छा प्रश्न है, एसएससी जीडी में ही पूछा गया। ये भी, इसमें भी बोडमास का रूल ही हम लोग फॉलो करेंगे। इसमें ब्रैकेट तो नहीं दिख रहा है, तो ब्रैकेट नहीं दिख रहा है, ना ही ऑफ दिख रहा है, का की क्रिया, है ना। तो हम लोग सीधे डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, भाग, गुना, जोड़ और घटाव में क्रमबद्ध क्रिया करेंगे, क्रम से करेंगे। तो सबसे पहले किसका क्रिया होगा, डिवीजन का। डिवीजन का क्रिया, यहाँ डिवीजन है तो यहाँ डिवीजन का क्रिया करते चलेंगे हम लोग, है ना। देखिए उसमें ब्रैकेट था, इसमें ब्रैकेट नहीं है, इसमें गुना, भाग, जोड़, घटाव सब है बाकी। तो हम सबसे पहले भाग की क्रिया करेंगे। भाग की क्रिया के लिए सबसे पहले हम किसके पास पहुँचेंगे, इसके पास पहुँचेंगे। तो ये क्या है, जो है पहले उसको लिख देते हैं, 8 जोड़ 8 में 2 से भाग देंगे, 2/8 करेंगे तो 4 आ जाएगा, है ना। तो ये 4 हो गया। घटाव था, घटाव लिख दिए। एक एक स्टेप करके हम करते हैं, कैलकुलेशन आसान हो जाए, है ना, सब लोगों को समझ में भी आए। आपका अगर अच्छा कैलकुलेशन है तो वही 1.5x के स्पीड में देखिए, है ना। फिर है एक एक क्रिया हम कर रहे हैं, -6 × 8, है ना। अब भाग तो नहीं दिख रहा है। अब भाग के बाद क्या है, गुना का क्रिया होता है। तो गुना यहाँ भी है, गुना यहाँ भी है, गुना यहाँ भी है। तो जहाँ जहाँ गुना है एक बगल से करते जाते हैं। तो ये 7 × 8 करेंगे तो ये हो जाएगा 56। 7 8 होता है ना 56। जोड़ है 4 तो जोड़ 4 दे दिए। फिर है, अब देखिए गुना यहाँ भी है, तो ये क्या है, 32 को 1 से गुना करेंगे तो 32 आ जाएगा, और 8 से भाग देंगे तो ये क्या हो गया, 4 बार में कट गया, तो ये लिख देंगे 4 माइनस 6 × 8, 8 छक कितना होता है, 48 होता है। तो 48 लिख दिए, है ना। अब देखिए बचा क्या, जोड़ और घटाव। जोड़ और घटाव में किसका क्रिया होता है, पहले जोड़ का होता है। तो अब इसमें कहाँ गलती होता है, देखिए दिखाते हैं। यहाँ जोड़ छिपा हुआ है, इसको ध्यान नहीं देते हैं। ये और ये पहले जुटेगा, ये दोनों घटाव में है तो ये भी जुटेगा, है ना। 56 और 4 क्या होता है, 60 हो जाता है। अब 48 में 4 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 52। माइनस है तो माइनस का चिन्ह होगा, तो ये हो जाएगा 52। तो 60 में से अगर आप 52 घटाते हैं तो 8 आ जाता है,
देखिए स्टेप वाइज किए, कितना आसानी से कैलकुलेशन हो गया। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्त के साथ, अपने फ्रेंड्स के बीच, ताकि वो बदमाश सीख सके। और उनका सभी एग्जाम में लगभग सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है। कोई भी कंपटीशन का एग्जाम है, सब में कंपटीशन से क्वेश्चन पूछा जाता है, सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।